आज मेरी छुट्टी थी और आज संडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पिछली क्लासों का मैं रिवीजन कर लूँ। तो ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का था पाषाण काल में, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि देखते हैं। ये आई थिंक ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। तो रॉबर्ट बुश ने 1863 में भारत में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, वो थे रॉबर्ट बुश। उन्होंने पल्लव से एक कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, भारत में प्राग इतिहास, इसका पता कैसे कहते हैं, रॉबर्ट बुश को कहते हैं। और प्राग इतिहास को कहते हैं हैंडक संस्कृति। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हैंडक से चौपर चैपिंग संस्कृति, इस टाइप का। फिर हम देखते हैं पुरापाषाण काल को हम बांट देते हैं 3 भागों में, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। और अगर बात करें पुरापाषाण काल को, तो उसको कहते हैं मानव को क्वार्ट्ज़ाइट मानव कहते थे पुरापाषाण काल में। क्वार्ट्ज़ाइट मतलब क्या होता था, ये एक सर्वाधिक प्रयोग होने वाला पत्थर था। देखते हैं निम्न पाषाण काल में हैंडक्स एंड क्लेवर कल्चर कहते थे, या फिर इसे कहते थे चॉपर चॉपिंग से क्वेश्चन आ चुका है। हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर का खोज हुआ, यहाँ पे हुआ था हाथ की कुल्हाड़ी। फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल, तो इसे कहते हैं फ्लैक्स संस्कृत कहते थे, यानी कि फ्लैक्स से बने हथियार जो यानी कि धारदार होते थे और नुकीले होते थे। फिर उच्च पाषाण काल, इसे ब्लड संस्कृत कहते हैं, यानी कि ब्लड से बने उपकरण, इसे ब्लड नुमा उपकरण बनाए जाते थे उच्च पाषाण काल में। अब देख लेते हैं निम्न पाषाण काल, इसे क्या कहते हैं, चॉपिंग पेबल संस्कृत कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देखेंगे पीसेस में, तो आपको ये मिलान में ये वर्ड्स मिलेंगे। मुख्य रूप से पंजाब जो पाकिस्तान में हिस्सा है कि सोवन घाटी में पाई जाती है। कौन से चौपर संस्कृति, इसे सोवन संस्कृति नाम से भी जाना जाता है। क्या जानते हैं, सोवन संस्कृति। हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति, इस संस्कृति के उपकरण मद्रास के निकट वडमदुरै और अति रम्पक्कम में पाए गए हैं। किसका, हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति। और फिर देखते हैं कि इसमें लोगों के पास काम क्या होता था, तो क्या होता, शिकार और भोजन संग्रह करना। कोई पशुपालन नहीं था। आग के बारे में पता था, लेकिन आग का उपयोग नहीं जानते थे। वास्तुकला और मिट्टी के बर्तनों का विकास नहीं हुआ था, लेकिन पत्थर के औजारों का विकास हुआ था। पत्थर के औजारों का विकास हो चुका था। मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था, गुफा में निवास करता था। मानव की प्रजाति कौन सी थी पाषाण काल पे, निम्न पाषाण काल, तो कौन सी थी, होमो हैबिलस एवं होमो इरेक्टस। होमो सेपियंस का उदय नहीं हुआ था। फिर जहाँ पे ये संस्कृति पाई जाती है उसका क्षेत्र का, कश्मीर के क्षेत्र में है पोटवार क्षेत्र। पोटवार कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के पीर पंजाल और नमक पर्वतमाला के बीच। नमक पर्वत यानी कि साल्ट रेंज, ये क्वेश्चन पूछा था कि साल्ट रेंज कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, पाकिस्तान के पीर पंजाल में। ठीक है, सोहन नदी घाटी में चौपर संस्कृति की विकसित हुई थी। ये क्वेश्चन पहले भी अभी हमने चौपर संस्कृति पढ़ा था, और सोहन नदी घाटी भी। मध्य प्रदेश में कहाँ है, डॉक्टर अरुण सोनाकिया द्वारा खोजी गई हथनोरा यानी कि नर्मदा घाटी में मानव खोपड़ी मिली है। भीमबेटका और आजमगढ़ गुफा। अब बात करें मानव खोपड़ी की, नर्मदा नदी पिथेकस मानव कहा गया। जो मानव खोपड़ी मिली है, कौन सा मानव, पिथेकस मानव है। ये भारत में मिली अब तक की सबसे प्राचीन खोपड़ी है। कौन सी, ये वाली मानव खोपड़ी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भीमबेटका से प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य भी भीमबेटका से मिला है। फिर देखते हैं राजस्थान में कहा, लूनी और चंबल नदी घाटियाँ, डिडवाना क्षेत्र और सिंगी तालाब से एक क्वेश्चन आ चुका है। फिर उत्तर प्रदेश में कहा, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर और लोह दानाला। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट लिखा, ये क्वेश्चन आ चुका है। देवी माँ की अस्थि, क्या मिला है, यहाँ से मिला देवी माँ की अस्थि। प्रतिमा मिली, इस स्थल की खोज GR शर्मा कौशाम्बी संग्रहालय, GR शर्मा थे, कौशाम्बी संग्रहालय में कार्य करते थे। दक्षिण भारत में चेन्नई के पास पल्लवरम से मिला हुआ है। तो ये हमारा सारा निम्न जो पाषाण था, निम्न पाषाण काल के बारे में ये सारी चीज़ें थी। और हम अगर इतना ही तैयार कर लेंगे निम्न पाषाण काल से, तो हमारा ये जितना क्वेश्चन है, इस यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी मेरी क्लासों में जितना बताया गया है, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन देखे पिछले ईयर्स के, ये चौपर संस्कृति, सोहन नदी घाटी और ये कुल्हाड़ी वाला एक क्वेश्चन, वडमदुरै मद्रास अतिप्रणाम, ये प्रश्नावली ही, क्योंकि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ही पूछ लेता। हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति, चॉपिंग, फ्लैक्स, ब्लड संस्कृति, और ये हमें स्थान याद रखने होते। जैसे ये वाला क्वेश्चन कि कौन सी प्रजाति मानव की थी, तो वो होमो हैबिलस थी और होमो इरेक्टस थी। खानाबदोश जीवन जीता था, ये वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। पशुपालन नहीं था, हाँ ये क्वेश्चन आता है, पशुपालन जानते थे कि नहीं जानते थे, तो पशुपालन नहीं जानते थे। और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, ये कश्मीर क्षेत्र में कौन सा, पीर पंजाल, नमक पर्वतमाला और सोहन नदी घाटी, चौपर संस्कृति इम्पोर्टेंट है।
मध्य प्रदेश वाला ये नर्मदा घाटी, हथनौरा, भीमबेटका। कभी कभी क्या करता है कि एक साइड क्षेत्र दे देता है, फिर यहाँ पे उन पे नदी या क्षेत्र फिर उसको मिलान करने के लिए दे देता है। तो हमको पहले ये शब्दावलियाँ ही हमें याद रखनी है। ये नर्मदा घाटी हो गया, हथनौरा कहाँ है, नर्मदा घाटी पे, और ये भीमबेटका आजमगढ़, और ये सबसे प्राचीन खोपड़ी कहाँ मिली है, तो ये इधर मिली है मध्य प्रदेश में। सब ये जो स्थान है हमें अगर वही याद हो जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। उत्तर प्रदेश में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, लोहदानाला और कौशाम्बी संग्रहालय, मतलब ये भी आ सकता कि खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे। पर ये हमारा मध्य पाषाण काल है, इसके बारे में अभी ये मैं पूरा नहीं किया हुआ है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ गए और भूल गए। पढ़ाई का मतलब होता है कि हमें वो दिमाग में रहना भी चाहिए।